वसूली कर जो बढ़ाया है उसके विरोध में आज मुख्यमंत्री साय जी का पुतला दहन किया गया है। जो रजिस्ट्री दर में वृद्धि की गई है 200-300% उसे वापस लिया जाए। कांग्रेस के समय में 50 योजनाएं जनता के हित में चल रही थी। आज आप बता दीजिए कि राज्य सरकार की क्या उपलब्धि है। और यह सरकार केंद्र के इशारे में चल रही है, अमित शाह के इशारे में चल रही है। अडानी अंबानी को पूरे जंगल बेचे जा रहे हैं, हसदेव बेचा गया। सिर्फ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। आधे मूल्य में भी किसानों से क्या सरकार जमीन खरीदेगी? जहां पर 25 लाख रुपए कुल रेट है वहां 30 लाख रुपए रजिस्ट्री लग रही है। आज के हुआ 5-10 हजार रुपए की नौकरी के लिए धक्का खा रहा है। आधिकारिक पर शिकायत नहीं किया है? आधिकारिक सरकार के पास करेंगे, सरकार के अंदर में है। और मुख्यमंत्री ऐसे ही काम कर रहे हैं कि उनके पुतला दहन तो डेली करना चाहिए। हर गली में जा जाके दारू पी के बैठे बच्चे लोग। दारू महंगा होना चाहिए? नहीं। आज धान खरीदी में देखो 2-3 दिन तक मंडी में लोग बैठे हुए हैं। साय की सरकार है, साय सबको भगा रहे हैं योजनाओं को। आज हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र की चल रही है, हमारे प्रदेश की जो बिजली क्यों जाएगी दूसरी जगह? उनके पास क्या, उनको बंदूक बोलना नहीं आता तो बंदूक कहाँ से चलाएंगे कि वहाँ पे आम जनता को घर से निकाल के नक्सलवाद घोषित कर रहे हैं। ये है बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ में सरकार बिल्कुल निकम्मी है, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शुल्क ऐसा है कि लोग ना अपनी जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। वो वहीं पर जला दिया इन लोगों ने। मुख्यमंत्री नमस्कार, मैं उमर और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के नेहरू चौक में खड़े हुए हैं, जहाँ आज कांग्रेसी ने आज बड़ा फिर आंदोलन किया है, मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। आइए जो कांग्रेसी बैठे हैं हम उनसे बात करते हैं कि क्या चीज़ के नाम से ये लोग पुतला दहन किए हुए हैं। क्या चीज़ का पुतला दहन किया है आप लोग? जमीन का जो
बढ़ोतरी किया गया है रजिस्ट्री दर में, उसमें हाँ उसी के लिए यहाँ के जो रोड नाली है उसके गड्ढा वो है उसके लिए ये धान खरीदे है उसके वजह है। धान के उसके नाम से आइए, इनको कुछ ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं, हम और लोगों से बात करते हैं कि क्या चीज़ के लिए आज पुतला दहन किया आप लोगों ने। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो राज्य सरकार ने जमीन खरीदी बिक्री पर जो दर बढ़ा दिया है, वसूली कर जो बढ़ाया है, उसके विरोध में आज मुख्यमंत्री शाह जी का पुतला दहन किया गया है। और कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि जो रजिस्ट्री दर में वृद्धि की गई है 200-300% उसे वापस लिया जाए, क्योंकि जो किसान अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं वो बेच नहीं पा रहे हैं, जो व्यापारी अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं बेच नहीं पा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ की जनता बहुत परेशान है और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती है कि पूरे प्रदेश में ये जो बढ़ी हुई दर है उसको कम किया जाना चाहिए और जनता को सहूलियत देना चाहिए। भाजपाइयों का भी ये कहना है कि कांग्रेस के टाइम में भी कोई खास रोड सड़क नाली था नहीं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस के समय में 50 योजनाएं जनता के हित में चल रही थी। बेरोजगारों को रोजगार वो दिया जा रहा था, सहायता दिया जा रहा था, गौठानों के माध्यम से महिला समूह को काम दिया जा रहा था, गायों की सुरक्षा की जा रही थी, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा था, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत गाँव को समृद्ध किया जा रहा था, गोबर बेचकर लोग पैसा कमा रहे थे। आज आप बता दीजिए कि राज्य सरकार की क्या उपलब्धि है। 2 साल हो गए राज्य सरकार को, एक भी उपलब्धि नहीं बता पाएंगे। और यह सरकार केंद्र के इशारे में चल रही है, अमित शाह के इशारे में चल रही है। अडानी अंबानी को पूरे जंगल बेचे जा रहे हैं, हसदेव बेचा गया, बस्तर बेचा जा रहा है और ये सिर्फ कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। बिजली बिल हम लोग 400 यूनिट फ्री देते थे, उसको भी इन्होंने घटा के 200% कर दिया। बिजली बिल में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई। अभी धान खरीदी हो रहा है, गाँव में किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, टोकन नहीं मिल पा रहा है, तौल में 3 किलो ज़्यादा लिया जा रहा है। इन सब के विरोध में आज हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला जलाए हैं और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान लें और इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें और त्वरित कार्रवाई करके जनता को राहत पहुंचाएं। ठीक है, अपना परिचय दे देंगे। महेंद्र गंगोत्री, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष। बताएंगे भैया क्या चीज़ को लेकर आज पुतला दहन? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला ग्रामीण और जिला शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व के साथ आज हम लोग जो जमीन की दरें, सरकारी दरें बढ़ी हैं, उसको लेकर के हमने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है, उसके विरोध को लेकर के। मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को चुनौती देना चाहता हूँ, वो सिर्फ इतना कर दे कि आज जो उन्होंने सरकारी दरें तय की है, उस तय की गई दरों के आधे मूल्य में भी किसानों से क्या सरकार जमीन खरीदेगी, इस बात की घोषणा कर दे। यदि आपने कोई सरकारी जमीन रेट तय किया है, मतलब वो उसका मूल्य है ना, और अगर वो उसका मूल्य है तो उसके आधे में आपको लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि किसी भूमि का 1 रुपये रेट है, सरकारी दर 1 रुपये है, 50 पैसे में सरकार खरीदेगी ना, खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी ये बता दे, और यदि नहीं खरीदेगी तो उसका मूल्य वो नहीं है। आप बताइए, आज 400% वृद्धि हुई है। कांग्रेस सरकार में 30% की छूट थी, आज 1 रुपए की जमीन को 5 रुपए का सरकारी दर कर दिया गया है। जहां पर 25 लाख रुपए कुल रेट है, वहां 30 लाख रुपए रजिस्ट्री लग रही है। ये इतना तुगलकी फरमान है, ये आम जनता के खिलाफ है और आने वाले वर्षों में जमीन गरीब आदमी के खरीदने से बहुत दूर हो जाएगी, कॉमन आदमी के खरीदने से बहुत दूर हो जाएगी। उद्योगपतियों की सरकार है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। अगर ये मांग पूरा नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे फिर आप? पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में हुआ है, ये विरोध, ये आंदोलन चलता रहेगा और इनको किसी भी कीमत में सरकारी दरों को कम करना ही होगा। आइए कुछ और जो है युवा लोग, उन लोग से भी बात करते हैं कि भाई आज क्या लेके आंदोलन करने आए हैं आप लोग? आज बिलासपुर शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी द्वारा नेहरू चौक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पुतला दहन किया गया। बढ़े गए जमीन रजिस्ट्री दरों से सभी युवा परेशान है। आज के युवा 5-10 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए धक्का खा रहा है। वो युवा अगर ज़मीन के रेट बढ़ा दिए जाएंगे तो युवा ज़मीन लेगा कैसे? वो अपना परिवार संभाले या अपना घर बनाए? आज का युवा 10-5 हज़ार रुपये के लिए नौकरी के लिए भटक रहा है और छत्तीसगढ़ में रोजगार की कमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लगातार बिजली बिल बढ़ते जा रहे हैं और रास्ते खराब होते जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। डेली समाचार में पढ़ने मिल रहा है, अखबार में लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, लगातार सभी लोग परेशान हो रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। साईदीप कश्यप, वार्ड क्रमांक 42। ठीक है, आइए कुछ और जो युवा हैं, इन लोग कई जो मांगे हैं, जैसे रोड है, जमीन का है, ऐसा कई कारणों के नाम से आए हुए हैं। भैया इनसे ही बात करते हैं। भैया क्या मांग को लेकर आए हैं आज आप? हम लोग लेके आए हैं भैया
कि बिजली बिल में बहुत बढ़ोतरी हो रहा है, किसान को बहुत परेशानी हो रहा है। अभी धान खरीदी में टोकन नहीं कट रहा है बहुत। कहाँ नहीं कट रहा टोकन? तो सब जगह कट रहा है। नहीं कट रहा है, बहुत दलाली चल रहा है अभी जितने बीजेपी सरकार आया तो है। दलाली में ठीक शिकायत कहीं नहीं किया आप लोग? कर तो रहे हैं, इसी कारण तो पुतला दहन कर रहे हैं भैया। अच्छा है नहीं, तो आधिकारिक पर शिकायत नहीं किया है? आधिकारिक पास नहीं, सरकार के पास करेंगे, सरकार के अंदर में है वो। अधिकारी भी देखता है? अधिकारी देखता है भैया, लेकिन सरकार के अंदर दबाव में है। हाँ, कोई भी जाओ, मतलब सरकार मना किया है टोकन मत दो करके? तो जाहिर है तो 15 तारीख से तो खरीदी चालू कर दी है, लेकिन कर दिया है, लेकिन सभी का नहीं ले रहे हैं ना भैया। ऐसा? हाँ, तो क्या कारण से नहीं ले रहे फिर? अब पता नहीं, वही जाने क्या कारण से नहीं ले रहे हैं। ऐसा? ठीक है, अपना परिचय दे देंगे। मैं विनोद खरीदी बताएंगे दादा। सरकार जो है धान खरीदी करने में असमर्थ पा रही है अपने आप को, इसलिए वो कई प्रकार के पेच पैदा कर रही है। वो जो धान खरीदी है वो अपने जो लक्ष्य है सरकार का उस तक न पहुंच पाए, इसलिए सरकार जो है कई प्रकार के यहाँ पेच पैदा कर रही है, कई प्रकार से व्यवधान पैदा कर रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदे। आइए, कांग्रेस के प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। आप बताएंगे क्यों आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया आप लोगों ने? मुख्यमंत्री ऐसे ही काम कर रहे हैं कि उनके पुतला दहन तो डेली करना चाहिए, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का जब से शासन हुआ है उसको पूरा विरोध कर रहा है। वो पूरा मतलब शासन का उसको दुरुपयोग कर रहा है। जैसे कि बिजली बिल को हाफ करूँगा बोला था, वो भी नहीं किया। धान खरीदी में उसको सुचारू रूप से खरीदूंगा बोला था, उसको भी नहीं कर रहा है। टोकन देने में दिक्कत कर रहा है। इसके पहले तो अभी खाद बीज सभी के लिए दिक्कत किया, खाद नहीं दे पाया, बीज नहीं दे पाया, और क्या बोले उनके बारे में, बहुत ही गलत काम कर रहा है। तो बच्चों का जो भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, जो आजकल के बच्चे भविष्य अभी दारू का जब जो बात कर रहे थे, दारू के लिए जो बात कर रहे हैं, वो दारू को सस्ता कर दिया है। अभी आज देखिए रोजगार तो दे नहीं रहे हम लोग। आज क्या कर रहे हैं बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे रोजगार ढूंढ रहे हैं, लेकिन रोजगार मिल नहीं रहा है। ठीक है, और सबसे पहले दारू को सस्ता कर दिया। आज बच्चे हर गली में जा के दारू पी के बैठे हैं बच्चे लोग। दारू महंगा होना चाहिए? नहीं, महंगा नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सीधी सी बात, जो बंद होना चाहिए दारू बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो कांग्रेस सरकार में विचार था दारू? नहीं, कांग्रेस सरकार में दारू चल रहा, दारू बंद करेगी कोई ठीक है सरकार? तो कांग्रेस सरकार देखिए, नहीं बंद करना। अब क्या है शासन, मतलब मेरा क्या है, सस्ता नहीं करना चाहिए ना, सस्ता मत करो। महंगी हो जाएगी तो कोई भी मतलब सोचेगा ना महंगा है चीज़ तो क्यों खरीदे ले। सस्ता करने के बाद भाई ये तो जो भी हो, शिक्षा से लेके आज स्कूलें इतनी बंद हो गई हैं। जो हमारे सरकार पूर्व में हमारी भूपेश बघेल की सरकार थी, उसने शिक्षा को इतना बढ़ावा दिया कि जो बोलते थे छात्र ने लोग वही कर देते थे। बोले हमारे यहाँ आज वैज्ञानिक का प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है हो जाएगा, कर देते थे। आज स्कूल को बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है पूरा बंद। बताइए, बिजली का बिल 2 महीने का 14,000 रुपया कौन देगा बताइए? गरीब आदमी जो मजदूरी करे, बिजली का बिल 14,000। हाँ, 400 यूनिट बिजली का बिल बोले थे हम हाफ करेंगे, तो 400 यूनिट कहाँ? ये तो हाफ करना चाहिए ना, 200 यूनिट होना चाहिए ना। ये तो पूरा बिजली का बिल 2,000 3,000 एक महीने का आ रहा है। बताओ, तो सरकार तो 200 यूनिट कर दिया है क्या? नहीं हुआ है। सरकार झूठ बोल रही है, ये झूठ की सरकार है, झूठ की पुनिंदा बांध रहे हैं। और आज हम लोग उनका पुतला दहन इसीलिए करने आए हैं कि ना ही समय में धान खरीदी हो रहा है, ना ही समय में स्कूल में बंद हो गए। कितने स्कूल बंद हो गए हैं यहाँ? जो हमारे आत्मानंद स्कूल हमारे भूपेश बघेल ने खुलवाया था, आज चल रहा है, वो भी बंद होने के कगार में है। वहाँ शिक्षा की कमी है, शिक्षक की कमी है, पढ़ाई में इतना ढीला ढाला हो रहा है कि पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो पढ़ो मत पढ़ो, ऐसा वाला है। आज धान खरीदी में देखो 2-2 3-3 दिन तक मंडी में लोग बैठे हुए हैं अपना काम धाम छोड़ के। हाँ, शादी का सीजन है, जब धान ही नहीं खरीद बेचाएगा तो शादी किस में बच्चे लोग का करेंगे? ये मेन मुद्दा है ना। और रही बात पुतला दहन का, तो इनका तो रोज पुतला दहन होना चाहिए। साय की सरकार है, साय सबको भगा रहे हैं योजनाओं को। सड़क देखो जर्जर है, यहाँ से लेके गांधी चौक से लेके यहाँ नेहरू चौक तक देखो, गोल बाजार से पूरी सड़क जर्जर है, यहाँ से लेके पुल तक जर्जर है सड़क। अब बताइए, यहाँ हमारी सरकार इतना क्लीन सड़क बनाया था, हाईवे सड़क बनवाया था, आज वो जर्जर है, कोई मरम्मत नहीं हुआ। थोड़ा सा मरम्मत कर देते हैं, 2 दिन बाद उखड़ जाता है। उनकी सरकार जब चलती है रैली में तो सड़क बना देते हैं, फिर 2 दिन में सड़क जर्जर हो जाता है। वैसे ही मतलब जिनको देते हैं वो भी खा
लेते हैं, शायद सरकार किनको ठेका में देते हैं पता नहीं, वो भी खा आम लेते जनता हैं। परेशान है, रोड और नाली से लेके परेशान है। दूसरी बात सबसे बड़ा हमको तो लग रहा है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया जो बोलते थे ना, जब से हमारे शायद सरकार दिया है कुछ बढ़िया नहीं हो रहा। अडानी को बेच दिया गया है, हंसदेव जंगल पूरा उजाड़ दिया गया है, जल जंगल और जमीन बिल्कुल भी करें। और मैं हमारा ये कहना है अडानी को दूसरे राज्य का जो भी है वो, लेकिन हमको ये कहना है कि आज हमारे राज्य में केंद्र की चल रही है, छत्तीसगढ़ में हाँ, आज हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्र की चल रही है। केंद्र की क्यों चलेगी भाई, मेरे छत्तीसगढ़ में साई की सरकार, साई की चलनी चाहिए, लेकिन नहीं। और दूसरी बात अडानी को पूरा बेच दिया गया, हमारा हंसदेव पूरे जंगल को उजाड़ दिया गया है। और कई लोगों को लूंगा भी बेच दिया गया है, रायगढ़ में लूंगा क्षेत्र है, वहाँ भी पूरा कटाई हो रहा है। उन लोग को जबरदस्ती, मतलब जो किसान नहीं बेचना चाहते जमीन, उनको भी जबरदस्ती बेचवा रहे हैं। हमारे राज्य की जो बिजली, हमारे प्रदेश की जो बिजली क्यों जाएगी दूसरे जगह? और कौन होता है भाई हमारे राज्य को बिजली को देने वाला? हाँ, अगर हमको आप बताइए, आप हम लोग दूसरे अडानी को तो आप बेच रहे हो पूरा है, उसके बाद हमारे बिजली माफ की जगह माफ होना चाहिए। क्या है, हमारे केंद्र सरकार ने यही बोला था कि हमको जिताइए, हम बिजली पूरी तरीके से माफ करेंगे, जीरो कर देंगे, बट कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आज सब परेशान है जनता। दो जो घर में नहीं भी रह रहा तो उसके घर में भी देखिए कितने 2-3 गुना 4 गुना बिजली आ रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अब बीजेपी वालों का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है नक्सलवाद कम हो गया है। नक्सल अच्छा, तो एक ही चीज को देखेगा, एक आम आदमी आदिवासी को नक्सलवाद घोषित कर रहे हैं, ये सही है? गांव में जा रहे हैं, किसी को भी पकड़ के नक्सलवाद घोषित कर रहे हैं, सही है? उनके पास क्या, उनको बंदूक बोलना नहीं आता तो बंदूक कहाँ से चलाएंगे? किसी को भी नक्सलवाद घोषित करके बीजेपी की सरकार उसको सामने ला के खड़ा कर दे रहे हैं। उन लोग का पुलिस, उन लोग का प्रशासन, उन लोग का जो चाहे आम इंसान को किसी को भी नक्सलवाद घोषित कर दे रहे हैं। उनका वो जांच करते हैं कि ये नक्सलवाद है, इनको यहाँ किया गया है, गलत है। मैं अभी जो दंतेवाड़ा की जो नियम है, जो सर्वे है, वो वहाँ पे जाके मैं देखी हूँ कि वहाँ पे आम जनता को घर से निकाल के नक्सलवाद घोषित कर रहे हैं। ये है बीजेपी की सरकार। अब बताओ कितना अन्याय कर रहे हैं। आदिवासी जो बोल नहीं सकते उनको नक्सलवादी घोषित कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ था ना। हम आम जनता को हमारे कांग्रेस की सरकार कभी परेशान नहीं की, कभी कुछ नहीं किया। उनके लिए तो लड़े हैं, गरीबों के लिए। हमारा जो नियम है हमारे कांग्रेस सरकार का, हम गरीबों के लिए हमारे कांग्रेस सरकार लड़ी है, ऐसा नहीं है। परिचय दे देंगे। अन्नपूर्णा ध्रुव। छत्तीसगढ़ में सरकार बिल्कुल निकम्मी है, इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कोई भी जितना शासन का लाभ लेने के लिए आ रहा है, जो जन सेवा का, वो बिल्कुल उसका हित कर रहा है। इसको तो विष्णुदेव साय को इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा मानना यही है। मैं श्रीमती सतकली बावरे, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 13, बिलासपुर से। आइए कुछ युवा कांग्रेस के कुछ और नेता होंगे, हम बात करते हैं। क्या मांग को लेकर आज आए हो आप लोग? क्या पुतला दहन क्यों किए हैं? देख रहे हैं दमनकारी सरकार, विष्णुदेव सरकार आज हर जगह लूट खसोट मचाए पड़ी है, चाहे वो गाड़ी की कार्यवाही हो, चाहे किसी प्रकार का हो। अभी देखने को मिल रहा है हाल ही में जो कि रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दिए गए। ये शुल्क ऐसा है कि लोग ना अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, लोगों के लिए आफत का विषय बन चुका है। इसी मांग को लेके आज जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी संयुक्त पुतला दहन कर रही है विष्णुदेव साय जी का, और बहुत जल्दी नींद से जागे, नहीं तो उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगी। अपना परिचय दीजिए। अर्पित केसवानी, प्रदेश महासचिव, छत्तीसगढ़ रहने से। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।